नमस्कार, मैं संतोष गुप्ता। आज स्टूडियो में हमारे साथ एडवोकेट रविंदर सिंह जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है जी। शुक्रिया बहुत। जानना चाह रहे हैं पंजाब की जो मौजूदा स्थिति है, लीगल स्थिति में हम कहाँ हैं, जो पुलिस की तरफ से और सुरक्षा की तरफ में जो खामियां कुछ हो रही हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज के जो पंजाब के हालात हैं, जो पंजाब में पिछले दिनों से कुछ लगातार घटनाएं चलती आ रही हैं, जिससे जैसे कि लुधियाना कोर्ट में धमाका हुआ, जो मोहाली में अटैक हुआ और अब तरन तारण में अटैक हुआ और बाहर से भी ये सरहाली थाने पर जी सरहाली थाने में जो तरन तारण इलाके में जो ग्रेनेड हमला हुआ है, इन सभी चीज़ों से आज के हालात जो हैं वो एक चीज़ तो हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंज जो है वो हमें दिया जा रहा है। पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को सबसे बड़ा चैलेंज है। एक घटना नहीं, ये 2-3 घटनाएं ऐसी हैं जो सुरक्षा में सेंधमारी जो हुई है उसको लेकर के अब गंभीर चिंतन का समय है और हमें सभी को मिलकर के इस समस्या का एकजुट होकर के समाधान करना चाहिए। रविंदर जी, मैं यहाँ पर ये भी समझना चाह रही हूँ, हम भी थोड़ा पजल हो रहे हैं कि पहले गोल्डी बराड़ वाले मामले में मुख्यमंत्री जी ने एक गैर जिम्मेदाराना, जिसे हम बयान कहते हैं एज ए जर्नलिस्ट, हम लोग इसे गैर जिम्मेदाराना कहते हैं, कि उन्होंने ना तो सेंट्रल एजेंसी से कंफर्म किया कि गोल्डी बराड़ को रियली रिटेन कर लिया गया है या नहीं किया गया, और ना ही कहीं अपने सोर्सेज से, अपने किसी पर्सनल सोर्सेज से, अपने ऑफिशियल सोर्सेज से कैलिफोर्निया की पुलिस के साथ, अमेरिका के पुलिस के साथ ये चीज़ें कंफर्म की गई। उन्होंने किस तरह से ये गुजरात में सीधे कह दिया कि जी हाँ, गोल्डी बराड़ पकड़ा गया। एक मुख्यमंत्री के तौर पर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जो बयान जारी करना, ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है और मैं इसको बहुत ही अव्वल दर्जे से लापरवाही जो है वो मैं मानता हूँ। अब इसी तरह की साथ में बात करूं कि इसी तरह की लापरवाही अब जो एसएसपी चंडीगढ़ कुलदीप चाहल जी को बदलकर मनीषा जी को, हरियाणा कैडर की पुलिस ऑफिसर को एसएसपी लगाए जाने, वो भी सारा रेड का उसी तरह का बन गया है। जी, ये हमें इस बात को दर्शाता है कि सीएम ऑफिस में सीएम साहब के जो संपर्क हैं, अब जो बात आपने अभी की है एसएसपी ऑफिस चंडीगढ़ की, जो गवर्नर साहब की दफ्तर की ओर से जो सीएम मान साहब को जो भी मैसेजेस आए हैं, जो लेटर्स आए हैं, अगर ये भी मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री साहब उस समय गुजरात में इलेक्शंस में बिजी थे, तो भी कोई ना कोई तो ऐसा जिम्मेदार एक व्यक्ति उनके ऑफिस में था जिसने उनको रिप्लाई दिया है और उनसे कोई चिट्ठी पत्री जो है रिसीव की है। रविंदर जी, यहाँ पर बात और एक और भी हम लोग कई बार सोचते हैं, लगता है जैसे रामचंद्र को जब वनवास भेजा गया जी, वो वनवास जाते हुए जिम्मेदारी पीछे पहले अपने गुरु को बुला के बोलते हैं कि जी मैं जा रहा हूँ, पिताजी इस हालत में नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद भरत को मेरा मैसेज देंगे कि आप वो कि जो जनवासी हैं, अयोध्या वासी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए उनके राज्य की। अब भगवंत मान जी अपनी पूरी सरकार के साथ, अपने पूरे मंत्री जन के साथ गुजरात चले जाते हैं। उनको तो किसी वनवास नहीं भेजा गया था, ठीक है, केजरीवाल जी ने बुलाया, उनको जाना एक पड़ता था प्रोटोकॉल के नाते, चले गए। लेकिन पीछे राज का जिम्मेदारी वो क्या किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देके जाएंगे और बता के जाएंगे भी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स, कि कोई भी अगर मेरे पीछे से कोई प्रॉब्लम आती है यू हैव टू कॉन्टेक्ट मी। जो
आम आदमी पार्टी के मंत्रीगण जितने भी परिषद में हमारे सदस्य हैं, MP MLA जो पंजाब विधानसभा में हैं, उन सभी को ये सारी जिम्मेवारी जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्रिमंडल की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये जो अब गुजरात में वहां पे गए हैं इलेक्शंस में, ये पहले भी होता हुआ ये चला आ रहा है पुराने समय में, और आने वाले समय में भी ऐसा होगा। लेकिन ऐसे समय में कोई भी इतने उच्च ओहदे पर बैठ करके अगर अपनी जिम्मेवारियां इस तरह से लापरवाही से, खास करके अगर मीडिया में आकर के कोई इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट को जारी करे, तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है, जो कि मुख्यमंत्री साहब को भी ये पूरा ध्यान में रखना चाहिए कि मीडिया में या लोगों में, सार्वजनिक जगहों पर जब ये होते हैं तो इस तरह की बयानबाजी कोई भी देने से पहले वो उसकी असलियत जो है उसके बारे में पक्का मालूमात कर ले। मुख्यमंत्री का पद जो है वो इतना रिस्पॉन्सिबल, गरिमा वाला पद है जी, और वहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें समझनी पड़ेगी जी। ये बिल्कुल सही है। या ये हो सकता है कि इट मींस उनके ऑफिस में, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, या अफसरशाही उनको फिर मिसगाइड कर रही है जानबूझ के जी। ऑफिस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इतने ऊंचे ओहदे पर आकर के मैं नहीं समझता कि ऑफिस में कोऑर्डिनेशन का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार उसका खमियाजा तो लोगों को भुगतना पड़ेगा ना, अगर ऐसा कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही है कि उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसका हल भी इतने बड़े ओहदे पर होकर के मुख्यमंत्री साहब के पास ये पावर है कि वो किसी भी अपने ऐसे जो उनको सहयोग नहीं देते, उनका विश्वास आपस में ये साधने के लिए सब उसके विशेष उपराले जो है वो किए जा सकते हैं, और उनको ओहदे से भी हटाया जा सकता है, उनको तब्दील भी किया जा सकता है। सो उनके पास ये सभी पावर्स मौजूद हैं। लेकिन जो लोगों में आकर के और मीडिया में आकर के जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से वहां पे भाषण देना, ये लापरवाही जो है, ये एक गंभीर चिंता का विषय है। अभी जैसे हम देख रहे हैं ड्रोन है, कई बार देखते हैं कि सरहद के पास ड्रोन है, अब वहां पर BSF ऑलरेडी तैनात है। पहली बात तो ये है कि अगर वहां से रॉकेट लॉन्चर आ रहे हैं, अगर पाकिस्तान से या किसी बॉर्डर से आ रहे हैं, तो फिर BSF की जिम्मेदारी भी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बनती है। देखिए, जो पंजाब के हालात हैं, जो अभी थानों के ऊपर, पुलिस थानों के ऊपर, और पुलिस इतने बड़े बड़े अधिकारियों के जो DIG साहब के ऑफिसेज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसेज हैं, वहां पर जो ग्रेनेड से अटैक हो रहे हैं, इसमें मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि महज ये बात कह देना कि ये पाकिस्तान से हमले करवाए जा रहे हैं, ये नाकाफी है। इसके ऊपर जनता ये चीज जवाब भी चाहती है कि अगर ग्रेनेड यहाँ पे आया तो पाकिस्तान से तोड़ के वहां भारत में नहीं आया। ये लोग ये फील करने लगे हैं कि यानी कि पाकिस्तान आपके राज में जो मर्जी करता है, और आप अनाथ हैं, आप निहत्थे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनसिक्योरिटी जो है आज की पंजाबियों में चिंता का गंभीर विषय जो है, इनसिक्योरिटी, ये बना हुआ। हाँ, डीजीपी कह देते जी पाकिस्तान कनेक्शन है इनके साथ। जी। भाई वो तो होगा, पाकिस्तान दुश्मन है, वो कुछ ना कुछ करता है, जरूर करता है, बट आपके हाथ बांधे हुए हैं क्या किसी ने? देखिए, अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे सबसे पहले इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री स्टाफ, CISF, CRPF, BSF और इंडो तिब्बतन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इनके बाद जो है अपनी स्टेट की जो पुलिस है, वो ये सभी की सुरक्षा जिम्मेवारियां बनती हैं। अब जो असला बारूद ड्रोन के जरिए बॉर्डर से पंजाब में आ रहा है, वो दिल्ली में नहीं जा रहा, क्योंकि बॉर्डर दिल्ली के साथ नहीं लगा हुआ, पंजाब के साथ बॉर्डर जो है वो सीमाएं लग रही हैं।
तो बॉर्डर से होते हुए ये जो पंजाब को फेस करना पड़ रहा है, सरकार को और सुरक्षा एजेंसियों को ये निश्चित करना पड़ेगा कि बॉर्डर से या किसी भी और माध्यम से जो असला बारूद भारत में आ रहा है, पंजाब में आ रहा है, उसको रोकने के लिए कैसे ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। एक प्लानिंग तो बनानी, एक प्लानिंग वो करनी पड़ेगी और पूरी प्लानिंग से मिल करके इनको एक साथ होकर के चलना पड़ेगा। सॉलिड प्लानिंग उनको बहुत जरूरी है। एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, लेकिन उसके बाद तो उस ड्रोन का पीछा करके ये क्लियर करना पड़ेगा ना ये जाता कहाँ है, किसके थ्रू आगे जा रहा है जी। और उसका मुझे लगता है अगर उसको पीछे करेंगे तो पूरा नेक्सस कहीं ना कहीं पकड़ा जा सकता है। एक और बात है कि अगर किसी भी माध्यम से, अगर चाहे ड्रोन के जरिए से या किसी और माध्यम से, जो भी असला बारूद यहाँ पे पंजाब में एंटर कर गया, अगर उस असले बारूद को यहाँ पे एंटर करवा दिया गया है तो उसको आगे किस जगह पे कौन बीच में चैनल, ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिनके जरिए से जहाँ पे ड्रोन जो है असला बारूद उतार के गया उसको आगे कहाँ छुपा के रखा गया है, उसको यूज करने के लिए अब ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर चलाने के लिए भी एक ट्रेनिंग प्रॉपर चाहिए। बट यानी रॉकेट लॉन्चर की भी यही देख रहे हैं ना कि अगर मोहाली वाले ऑफिस पे भी लॉन्चर गिराया गया जी, अब रात को गिराया जाता है, सरहाली में भी रात को गिराया जब सो जाते हैं जी। अब उसके बाद हमारे डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं कि जी, गौरव यादव जी कह रहे हैं कि जी वो लोग ना रात को फेंकते हैं, दिन में नहीं आते हैं, दिन में आके दिखाएं। अब दिन में सूरी का कत्ल 10 पुलिस सिक्योरिटी पर्सन के सामने हो गया जी। अब सुबह वो दूसरे जो प्रेमी था प्रदीप, उसका कत्ल सुबह दिन में हुआ है जी। तो क्या आपने क्या कर लिया? बिल्कुल सही। देखिए, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट, बयानबाजी जो है वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। मैं इसको ये समझूंगा कि ये ऑफिसर जितने बड़े ओहदे पर बैठे हैं वहां तो सोच समझ के पड़ेगा। बिल्कुल। सो ऐसी गलतियां जो हैं ये नहीं दोहरानी चाहिए बार बार। और जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि दिन में हमला करके दिखाएं, क्या रात के समय सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो सो जाती हैं? क्या उनकी रात के समय से सुरक्षा की जिम्मेदारी खत्म हो गई है? वैसे ये कहा जाता है कि पुलिस की 24 आवर्स ड्यूटी है। मैं कई बार खुद सोचता हूँ, मेरे मन में ये कई बार सवाल उठते हैं, थानों के बाहर या पुलिस बिल्डिंग जितने बड़े अधिकारी हैं उन सभी बिल्डिंग्स के बाहर और काफी किलोमीटर के दायरे में कई तरह के कैमरास, सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। तो इन कैमरास की मदद से क्या चीज हासिल हुई? जो थानों के अंदर 2 या 4 कर्मी या सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं, जब बाहर से अटैक होता है तो हमला करके वहां से मौके से आदमी तुरंत फरार हो जाते हैं। तो पुलिस इतनी नाकारा हो गई है कि थाने में बैठे हुए अगर रॉकेट लॉन्चर से या ग्रेनेड से अटैक हुआ तो सामने जो अपराधी हैं वो बड़े आराम से भाग जाते हैं। सुरक्षा के नजरिए से ये आम जनता की भी पूरी जिम्मेवारी बनती है, जहां पे भी उनको किसी के ऊपर शक हो तो वो पुलिस को बिना खौफ, बिना देरी के उसका पूरी इंफॉर्मेशन, जानकारी साझा कर दें। आज के भय के माहौल में सच्चाई है, स्कूल के बच्चे वो भी जब ऐसी घटनाओं को सुनते हैं वो स्कूल में जाकर बच्चा इन्हीं चीजों को लेकर के बात करता और उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये भय आज की तारीख में ये बना हुआ। हालांकि जो पुलिस मामलों में ये अटैक्स हो रहे हैं कि पुलिस की बिल्डिंग पे ये अटैक्स हो रहे हैं या अदालतों पे हो रहे हैं, ये एक चीज इंडिकेट करती है कि चैलेंज जो है वो सरकार को दिया जा रहा है। माननीय सीएम भगवंत मान जी को एक अपनी ओर से एक बात कहना चाहूंगा कि केजरीवाल साहब दिल्ली में हैं, उनको वहां पे पुलिस महकमे के साथ और इंटेलिजेंस के साथ इतनी इंफॉर्मेशन आज तक नहीं मिल पाई जितनी उनको एक स्टेट में होनी चाहिए। उनका ज्ञान कहीं ना कहीं अधूरा है, उनको एक्सपीरियंस पुलिस उनके अंडर नहीं है जी, और वो बॉर्डर स्टेट भी नहीं है। बिल्कुल पंजाब इज ए बॉर्डर स्टेट। तो यहाँ पर बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां, और इन्हीं चीजों को लेकर के
मुख्यमंत्री साहब को कुछ ऐसी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, उनसे एक्सपीरियंस साझा करके और गेन करके ये चलना पड़ेगा ताकि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।